एस्टीन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ नाट्य मंचन कलाकार अन्नू सिंह धाकड़ साहब है। धाकड़ साहब शिक्षक हैं, लेकिन नाट्य मंचन में 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम नाट्य मंचन से जुड़ी बातें इनसे करेंगे। आइए बात करते हैं अन्नू सिंह धाकड़ साहब से। अन्नू सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अन्नू सिंह जी, अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कहाँ से शिक्षा वगैरह हुई है आपकी? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं डॉक्टर धासु अन्नू सिंह धाकड़ राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद पर मैं सेवारत हूँ। साथ के साथ ही बचपन से ही रंगमंच के प्रति झुकाव जो ग्रामीण रामलीलाएं होती थी वहीं से बन गया था। गाँव में जो राव अपनी मंडलियां लेकर के आते थे ख्यालों की, तमाशों की, वहीं से ये शुरुआत हो गई थी, बीज पड़ गया था। तब से लेकर के ये यात्रा हमारी अनवरत जारी रही और जो ही अनुकूलन मिला हमने इसको अच्छे तरीके से प्रस्फुटित करने की कोशिश की। जब शहर में आए गांव छोड़ करके, तो शहर के रंगमंच के साथ जोड़ करके इन ऊंचाइयों को ले जाते हुए हम देश और देश की सीमाओं से परे तक गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रहा कि रंगमंच ने हमें एक शुद्ध, सात्विक और बहुत ही संस्कारी जीवन दिया और सुलझावा जीवन दिया। जी डॉक्टर अन्नू सिंह जी, आप शिक्षा विभाग में जी प्राध्यापक पद पे हैं। जी। इतनी व्यस्तता के बाद भी आज भी आप नाट्य मंचन से जुड़े हुए हैं। कैसा अनुभव मिलता है? देखिए सर जी, जहाँ चाह वहाँ राह और फिर आपकी रुचि आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप चाहते हो। जी तो रंगमंच से गहरा लगाव ही शायद मेरे लिए समय को प्रबंधित कर पाया जी और मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। एक समय था जब शहर की विभिन्न रंग संस्थाओं के साथ में मेरी सहभागिता रहती थी जी और कहीं किसी को मेरी वजह से या मुझे उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। लगभग सभी संस्थाओं में मैंने सहभागिता दी है। जी तभी लोग आश्चर्य करते थे कि किस प्रकार से आप मैनेज करते हो। जी तो चाह होती तो राह बन जाती। जी। डॉक्टर अन्नू सिंह जी, ऐसा कहते हैं कि कलाकार अंदर से निकलता है, यानी जो मंच पे जब खड़ा होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, अपने अभिनय में जुट जाता है। कितना मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? मैं समझता हूँ आसान कुछ भी नहीं है। जी मेहनत आपको करना ही पड़ता है और प्रतिफल मेहनत ही देती है आपको। यूँ समझ लीजिए आप, हमने 24-24 घंटे लगातार जी रिहर्सलें की है, तब भी हम एक विशुद्ध रंगमंच जिसे कह सकते हैं, जो प्रस्तुति ला सकते हैं, जी वो नहीं आ पाती है। अर्थात ये कड़ी मेहनत का प्रतिफल होता है। जी। और यूँ देखा जाए तो शुरुआत जब हमारी हुई थी तो रामलीला में बंदरों की भूमिका निभाने से शुरुआत हुई थी, जी तो बहुत आसान थी। जी। अ, अन्नू सिंह जी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो रामलीलाएं होती थी, तो वह मंचन कैसा, जब आप प्रथम बार किसी मंच पे चढ़े तो कैसा एक अनुभव था आपका उस समय? अनुभव बहुत रोमांचकारी था, क्योंकि मैं समझता हूँ संसार की समस्त कलाओं में रंगमंच एक ऐसी कला है जिसने हजारों सालों तक लोगों को प्रभावित किया है, जी लोक शिक्षण का कार्य किया है मनोरंजन के साथ साथ। और हमारे जो ग्रंथ थे, ग्रंथों की जो गूढ़ता थी, उस गूढ़ता को सहजता के साथ में जन सामान्य तक पहुंचाया है इसने, जी सरल करके। तो ये जनमानस में रचा बसा रहा है। स्वाभाविक है कि जब पहली बार मंच पर चढ़ने का मौका मिला तो झिझक तो रही, जी लेकिन बाल मन में झिझक क्या होती है हम भूल गए थे। और कब हम बंदर बनते-बनते और एक शिष्ट अभिनेता के रूप में और निर्देशक के रूप में आज निकल कर के आए। जी तो ये लंबी यात्रा है। जी। डॉक्टर अन्नू सिंह जी, आपने कौन-कौन से नाट्य मंचन पर काम किया? अब इस 40 साल की यात्रा में तो मैं नाम तो गिना नहीं पाऊँगा। जी छोटे और बड़े लेकर के लगभग 100 से ऊपर नाटक में खेल चुका हूँ। जी कुछ का मैंने डायरेक्शन भी किया है, कुछ का मैंने लेखन भी किया है जी और कुछ में मैंने अभिनेता की भूमिकाएँ भी निभाई हैं। जी। ऐसा कौन सा नाटक था जिसमें आपने अहम भूमिका निभाई हो और वह मतलब जग जाहिर रहा हो? अ,
जयंत दलवी का एक नाटक था खजूर में अटका। जी उसकी प्रमुख भूमिका में मैं था। लगभग 1.5 से 2.25 घंटे तक मंच पर मुझे रहना होता था जी और सारा कार्य व्यापार मुझे वहीं करना पड़ता था। वो मेरी यादगार भूमिका है और उसको हमने कोटा ही नहीं, कोटा से बाहर जयपुर जी। और अन्य शहरों में भी खेला है और खूब सराहा लोगों ने। इस नाटक मंच में क्या था, मतलब जो जनता को एक सीख मिली? अ, इसमें वैसे तो शुद्ध मनोरंजन था, जी लेकिन साथ के साथ ही जो समाज की विद्रूपताएं होती हैं, उन विद्रूपताओं पर भी प्रकाश उसमें बहुत गहरे से डाला गया था। जी अ, बड़ा मजेदार और रोचक नाटक था वो। जी। डॉक्टर अनु सिंह जी, आज नाट्य कलाकार जी बहुतायत में है, लेकिन उनको मतलब न पारिश्रमिक मिल पाता, न सरकार की तरफ से कोई मतलब एड जिसे कह सकते हैं वो जी। मिलती। तो क्या आप सरकार से मतलब इन कलाकारों को, मतलब कला को बचाने के लिए क्या आपका प्रयास रहेगा? लंबे समय से इस लड़ाई को हम लड़ते रहे हैं। कोटा में रंगमंच नहीं था पहली जी बात तो। जब हम रिहर्सलें करते थे पूर्वाभ्यासों के लिए, हमें पार्कों में किसी मंदिर के आहते में रिहर्सल करने पड़ते थे, जी जी जगह उपलब्ध नहीं थी। आईएल में ऑडिटोरियम हुआ करता था, कभी कभार साल में एक आध बार वो मिल जाता था। जी जी इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑडिटोरियम नहीं था। बालाजी मार्केट में जो ऑडिटोरियम था उसके लिए हमने 1975 से लड़ाई शुरू की थी। जी जी वो मिला, लेकिन आज तक रंगकर्मियों को वो उपलब्ध नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य कहूंगा मैं। जी जी सरकारों की तरफ से अकादमियां बना रखी है, लेकिन अकादमियां अपने तक सीमित रहती हैं। जी वास्तविक रंगमंच को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि एक मार तो सरकारों की तरफ से रही, दूसरी तकनीकी की वजह से रही और तीसरा समय ने उसको मारा है। जी आज रंगमंच ढूंढने से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। हमारे कोटा शहर में तो शायद हाँ, देश के बड़े जो शहर हैं वहाँ जी पर जरूर रंगमंच की गतिविधियां दिखती हैं और वो सर्वाइव भी कर पाते हैं। जी हम नहीं कर पाते। जी 2 साल से मैं रोजड़ी में एक कला संस्थान चलाता हूँ, द ज्या करके। जी और वहां पर आज की पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ने के लिए मैंने प्रयास किए। लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए जी जगह को डेवलप करने के हाँ लिए, हाँ लेकिन ट्रांसफर हो गया तो वो छूट गई। आज भी मैं मिस करता हूँ, अभी इस अवस्था में भी जी जी हृदयाघात से पीड़ित, फिर भी मैं मिस करता हूँ कि रंगमंच हो, इस शहर में होना चाहिए, लेकिन सरकारी सहयोग कहीं पे भी नजर नहीं आता है। जी। ये दुर्भाग्य है रंगमंच का। अनु सिंह जी, जो यूआईटी ने जो रंगमंच बनाया, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा होने से कलाकारों को नहीं मिल पाता, यानी वह नहीं कर सकते हो। जैसे जयपुर में रविंद्र रंगमंच है, जी उसमें आसानी से नाटककारों को अपनी जगह मिल जाती है। तो जयपुर में यहाँ में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? यहाँ में सबसे बड़ा फर्क तो यही महसूस करते हैं कि जिन लोगों ने जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी और वो अस्तित्व में आई, तो पहला हक उनका बनता था। जी लेकिन शर्तें इस प्रकार की रख दी कि 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस होती है उसकी एक दिन जी की, जी तो आप पे कीजिए। चलो ठीक है, फिर हमने फिर से लड़ाई लड़ी तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि चलो रंग संस्थाएं हमें 25% दें। जी अब वो रंगकर्मी जो अपनी जेब से पेट्रोल जला करके रिहर्सलों में जाता है और एक प्रोडक्शन तैयार करता है और जी लोगों को स्वस्थ मनोरंजन देता है, वो 25% भी कहाँ से लाके देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इसलिए वो आप। हाँ, दूर का ढोल हो गया। जी। अनु सिंह जी, जब एक नाटक कलाकार जब मंच पे जाता है, यानी जो जो उसका अभिनय होता है, वो सब कुछ भूल के केवल उसी पर केंद्रित होता है। कितना समय लगता होगा इस चीज को करने के लिए, और कैसा आनंद मिलता होगा उसमें? आनंद तो पूछे मत, ये परमानंद होता है जी जब आप वास्तव में उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को आत्मसात कर लेते हैं। अर्थात ये परकाया प्रवेश की प्रक्रिया होती है। जी जी एक अभिनेता को दूसरे चरित्र में घुसना होता है और घुसाना होता है, तब वो नहीं रह पाता है, जी फिर वो कोई और ही हो जाता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के शरीर में छाया ये देवता आना, जी जी वो ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस होता है। तब हमें कुछ नहीं पता होता है और उस टाइम पे शुद्ध सामने वाले को सात्विक आहार देने की हमारी कोशिश होती है। जी तो इतना आनंद आता है कि हम साक्षात परमानंद स्वरूप होते हैं उस जी। टाइम। ऐसा माना जाता है अनु सिंह जी की जो कलाकार होता है, जी वह सुख दुख सबको भूलकर अपने मंचन की तरफ उसका ध्यान होता है। तो इसमें कितना समय आप इस काम में लगाते हैं? देखिए जी, ये समय का ही खेल है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब फिल्में नहीं थी
जी तब भी रंगमंच था। बिल्कुल और रंगमंच इस फ़िल्म जगत का मैं कहूँ मदर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल इसी की सही जननी है। रंगमंच यहीं से आज भी रंगमंच से आए हुए कलाकार ही जी बाजी मार रहे हैं। बिल्कुल तो विधा तो बहुत तगड़ी है और प्रभावित भी ये लोगों को करती है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके दर्शकों से होता है। बिल्कुल ऐसा कोई माध्यम नहीं इसके अलावा, जी जी रंगमंच के अलावा, जो आप सीधे दर्शकों से जुड़ते हो। तो जो मंच पर हो रहा होता है वही जी दर्शक दीर्घा में भी हो रहा होता है। जी तो समान अनुभूति करवाने वाला ये माध्यम सामने वाले को आनंद ही नहीं देता, परमानंद की अवस्था में पहुंचाता बिल्कुल बिल्कुल है। जी, यानी नाटक भी एक साहित्यिक विधा का बिल्कुल, ही रूप है, बिल्कुल। क्योंकि उसी के माध्यम से वह आगे बढ़ता है। जी, आपने राजस्थान में, आप सीमा क्षेत्र में भी गए जी, नाटक जी, मंचन करने, कहाँ गए जी। बताएं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक विधा है, दृश्य श्रव्य काव्य कहा गया है नाटक जी को। तो निश्चित रूप से साहित्य साहित्य विधा है। अब रही बात कि हमारे प्रदर्शनों का जो मैं बताऊं आपको, राजस्थान जी के जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में, टोंक में, कोटा तो है ही सही, जी और कोटा के आसपास के जितने भी संभाग स्तरीय जिले हैं जी जी इनके गांवों में और मुख्यालयों पर। इसके अलावा भोपाल है, जी उज्जैन है, मुंबई है, कर्नाटका है, कोलकाता है, इलाहाबाद है, मतलब कहाँ की बताऊं मैं, पौड़ी जी गढ़वाल है, जी रामपुर है। बहुत क्योंकि सुंदर। लंबी यात्रा में बहुत सारी जगह होती तो पूरा जी याद नहीं रह पाता। जी जी तो कुल मिला करके यानी सब जगह आप हाँ, पूरे देश भर में बिल्कुल देश भर आप में। आज, पहले जो नाटक मंचन होता था उसी से ही जनता को एक सीख मिलती थी और एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता जी। था। लेकिन आज जो सोशल मीडिया से ये पथभ्रष्ट सा हो गया है, तो क्या मानना है आपका इस? अ, यूं अगर माना जाए तो रंगमंच ने हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं, जी जो कि निरक्षरता शिक्षा का अभाव था, अ, जुड़ नहीं पाए थे वो अपने जी संस्कारों से और सभ्यता से। तो उस समय में अपनी भूमिका निभाई है, अपनी सहज और मनोरंजनता के साथ में जी बहुत सहजता से उनको उनका शिक्षण किया है, उनको संस्कार दिए हैं बिल्कुल और उनका खूब मनोरंजन किया है। तो भूमिका तो खूब रही है। जी और मंच की आज भी ये खासियत है कि इसमें फुहड़ता नहीं है, अश्लीलता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जबकि बहुत फिल्मों सुंदर। में ये बहुत समय से आ चुकी है। बिल्कुल और सोशल मीडिया ने इसका इतना कचरा किया है कि सबसे ज्यादा नंगापन जो लेकर के आया है, आज का जो जितने भी तमाम माध्यम हैं जी वो लेकर के आए हैं। और आप अपने राम में रमे रहते हैं, आप अपनी दुनिया में रमे रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आप जानते हो और आपका ईश्वर जानता है। जी तो ये आपके इस सोशल मीडिया की और आज की तकनीकी की देन है। इसने रंगमंच को पीछे धकेल दिया बिल्कुल सही है ना। बात। आज हमारा दिल रोता है कि हमारा जी रंगमंच कहाँ खो गया है, कहाँ चला गया है। बिल्कुल। आज देखो, अ, आज भी जो रंगमंच का माध्यम है, चाहे रामायण लिखी टीवी पे प्रसारित हुई हो या महाभारत प्रसारित हुई हो, लेकिन आज भी समाज उसको उसी दृष्टि से देखता है। तो नाटक का भी इसी तरह का वो होता है कलाकार के लिए। हाँ, आज भी हाउसफुल जाते हैं। जी आपके भारत देश में जो मेट्रो सिटीज में रंगमंच हो रहा है, आज भी स्थिति ये है कि 700-800 रुपए का टिकट लेकर के जी और लाइन लग करके और ब्लैक में लेकर के नाटक देख रहे हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। भारत जी रंग महोत्सव में मेरी भूमिका रही है, जो जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजन होता है हर साल, जी जी जिसमें संसार के लगभग 140 देश हिस्सा लेते हैं। अच्छा वहां पर विदेशी भाषाओं के जो नाटक आते हैं उनके टिकट 800-800 रुपए में ब्लैक में बिकते हुए मैंने मेरे आंखों के सामने देखे हैं। जी और आश्चर्य किया है कि हम सोचते हैं कि यार रंगमंच गायब हो रहा है, रंगमंच खत्म हो रहा है, तो रंगमंच वहाँ अपने जुनून पर चढ़ता हुआ हमको दिखता है। जी जी तो ऐसा नहीं है। जी। अन्नू सिंह जी, आपने नाटक लेखन भी किया है। जी। कौन कौन से नाटक आपने लिखे और निर्देशित किए? छोटे नाटकों का मैंने सर्जन किया है। जी साथ के साथ ही एक चीज और बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ी से अनुवाद किया है हाड़ोती में। अच्छा अंधेर नगरी चौपट राजा का अनुवाद किया है हाड़ोती में। अच्छा इस प्रकार के 2-3 नाटक और हैं जिनके मैंने माड़ी भाषा में अनुवाद किया है। और लगभग 8-9 नाटक मैंने छोटे-छोटे लिखे हैं बच्चों के काम के, अच्छा जिनको हमने खेला है, जी। खिलाया है। आप एक शिक्षक हैं, जी,
तो जब कलाकार एक शिक्षक बनता है तो बच्चों को क्या सीख प्रदान करते हैं आप? ये सौभाग्य है जिन बच्चों को इस प्रकार के अध्यापक मिल पाते हैं, जी और वो सौभाग्यशाली संस्थाएं होती हैं जहाँ पर इस प्रकार के लोग अनायास पहुंच जाते हैं। अ, एक कलाकार और एक अध्यापक में कोई अंतर नहीं होता। मैं तो कहूँ अध्यापक जी की भूमिका बड़ी होती है, जी क्योंकि अध्यापक क्या नहीं होता है। जी वो केवल अध्यापक नहीं होता है, वो मदर होता है, वो फादर होता है, वो मित्र होता है, वो जादूगर होता है, वो बाजीगर होता है, वो कलाकार होता है, बिल्कुल वो वादक होता है, वो नर्तक होता है, क्या नहीं होता, ये बताओ। जी और सौभाग्य से ऊपर वाले ने मुझे ये सारी विशेषताएं दी हैं। आपके रंगमंच के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मूर्तिकला का प्रदर्शन मैं कर चुका हूँ। वाह, लेखन में मेरी 3 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जो राजस्थानी में भी है और हिंदी में भी हैं। जी 5-7 पुस्तकें अभी प्रकाशनाधीन हैं, वो चल रही हैं। मिनिएचर पेंटिंग जो होती है हमारी कोटा जी बूंदी हाँ हाँ कलम की, अच्छा शंभू सिंह जी चौबदार हाँ वगैरह हैं। जी जी तो मेरे ही साथी हम 3 यार कलाकार करके ग्रुप बना रखा है। हाँ पूरे देश में उस कला को लेकर के हम पिछले कई सालों से घूम रहे हैं, हाँ तो लेकर के गए हैं। जी ये चीज़ें हैं। अन्नू सिंह जी, आप चित्रशैली में भी पारंगत हैं। जी। ये चित्रशैली का मन में कब से आया आपके? देखो, ये कला के बीज तो मैं कहूँ बचपन से ही थे शायद। जी अनुकूलन इनको मिला नहीं, जब इनको समय मिला तो ये प्रस्फुटित हुए। जी जब मैं पहली बार मल्टीपर्पज स्कूल में एडमिशन लेने गया तो नेहरू जी का आदमकद कटआउट देखा था मैंने। अच्छा वहीं से मेरे दिल में एक कला मुझे खींचती रही। मैं घंटों उसको देखता रहता था, चित्र को, बेवकूफ की तरह। हाँ और जब मौका मिला, थोड़ा सा समझने लगे शहर की नब्ज को, जी और मौका मिला तो फिर हमने उसको आगे बढ़ाया, जी और शंभू सिंह जी के साथ सीख करके और फिर इसको बाहर लेकर के गया। जी। तो ये देश भर में आपकी चित्रकारी गई, जी। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत खुशी देने वाली चीज होती है। एक और चीज बताऊं मैं सर आपको, हाँ जो हमारी मेडिकल फॉइल्स होती हैं, हाँ वेस्ट होता है मेडिकल वेस्ट, जैसे क्या कहते हैं अपने टेबलेट्स की जो पत्तियां होती है, जी पत्ते होते हैं, कैप्सूल्स के पत्ते होते हैं, इनको लेकर के वेस्ट से बेस्ट मूर्तियां तैयार करते हैं। अरे वाह, बहुत और सुंदर। इसको रेस्पॉन्स मिलता है देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि इस चित्रकला की जो जो सम्मान हिंदुस्तान में नहीं है वो विदेशों तक इसकी विदेश मांग है। जब विदेशी इन चीजों को देखते हैं तो कैसा उनको एक वो आत्मसात करते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि यार किस प्रकार से एक अनावश्यक और अनुपयोगी चीज को इन्होंने इतना उपयोगी बना दिया, जो हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बन जाती है। बहुत तो सुंदर बड़ी बात ये होती है। जी। शंभू सिंह जी चौबदार भी इस मंच से जुड़े हैं जी। और वास्तव में बहुत अच्छी चित्रशैली है बहुत। और आप लोगों का एक संगठन है वो आज भी इस कला को जीवंत रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो देश में कहाँ-कहाँ आपकी चित्रकारी का आपने प्रदर्शन किया? हमने कोलकाता में किया है, मुंबई जहांगीर आर्ट गैलरी में किया है, राजस्थान ललित कला अकेडमी जयपुर में किया है, दिल्ली में किया है, उदयपुर में किया है, भोपाल में किया है। इस प्रकार से तमाम जगहों पर हम इसको लेकर के घूमते रहते हैं। जी। हाड़ौती में भी काफ़ी नाट्य कलाकार भरे जी। पड़े हैं, जी। लेकिन मंच नहीं मिल पाते, यानी मंच तो मिलते हैं लेकिन सुविधाएं सरकार की तरफ नहीं से मिलती नहीं थी। है। जब छोटे-छोटे बच्चे आज इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो उनको यदि सरकार सुविधाएं दे तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इसके लिए? देखिए, सरकार के प्रयास और सहयोग की तो आवश्यकता बिल्कुल है ही। अगर सरकार इस दिशा में सोचे जी, तो नई पीढ़ी के सामने एक विकल्प होगा। वो अपने अंदर जो अभिव्यक्ति दबी पड़ी है, जी, उसको सोशल मीडिया पर खर्च न करते हुए रचनात्मक तरीके से खर्च करें, जिससे उनका स्वयं का व्यक्तित्व विकास हो, समाज का व्यक्तित्व विकास हो, समाज सुंदर बन सके। जी, क्योंकि एक कलाकार, मैं समझता हूँ, समाज का वो सुंदर नगीना होता है जो बहुत कीमती होता है, बिल्कुल। और वो सजाता है उस समाज को। जी, तो ऐसे ऐसे नगीने निकल करके आए, जी, और उनकी जो भूख है कला के प्रति, अभिव्यक्ति के प्रति, सृजन के प्रति, जी। वो भी शांत हो। आप प्राध्यापक हैं जी। और समय का तो वास्तव में अभाव है ही सही, हुँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना नाट्य कलाकार यानी प्रदर्शित करते रहोगे, क्या मानते हैं आप?
बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि इतने सालों के अनुभव ने मुझे सिखा दिया है कि समय को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। ये सब प्रबंधन का खेल है सर, जी बाकी तो सब बहानेबाज़ी है। मेरे अधिकांश साथी इसी बहाने को लेकर के अपनी अच्छे कलाकर्म को भी बीच में सुस्त कर देते हैं। तो मैं नहीं मानता कि अगर आप चाहे तो राह निकाल लेते हैं, समय भी आपके पास पर्याप्त होता है। ये 24 घंटे खूब होते हैं, विधाता ने जो बनाया है ना, तो गलत तो नहीं हो सकती उसकी रचना। जी बस ये है कि अपन उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये कला आप में होनी चाहिए। अन्नू सिंह जी, ऐसा कहते हैं कि एक रंगकर्मी होता है, जी, वह जब अपनी कला के लिए जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप वास्तव में आप उस कला से मन से जुड़े हो, तन से जुड़े हो, तो फिर आप उस समय तो भूल जाते हो, कम से कम शेष जी दुनिया से कट जाते हो। जी जब मंच पर होते हो, तो फिर मंच के ही होते हो आप। जी जब आप मूर्ति के साथ जुड़ते हो, निर्माण जो प्रोसेसिंग होती है, तो फिर आपको नहीं पता रहता। भूख का पता नहीं रहता, प्यास का पता नहीं, ठंड, सर्दी, गर्मी और परिवार का पता नहीं रहता। आपके सुख और दुःख व्यक्तिगत भी आप जी भूल जी जाते हो। ऐसा ऐसा हमेशा अनुभव किया है मैंने। जी। शंभू सिंह जी, सॉरी, अन्नू सिंह जी, जब नुक्कड़ नाटक जी। या लघु नाटक हुँ, जब हुँ। खेले जाते हुँ, हैं, हुँ। तो उनसे जो समाज को एक सीख मिलती है। समाज को सीख ही नहीं मिलती, उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। जी सीख तो मिलती है, वो इतनी सहजता से, क्योंकि कई प्रदर्शनों के बाद में हम जब पब्लिक में जाते हैं, मिलते हैं, जी, तो वो रिस्पॉन्स आता है कि वो हमारे संवादों को दोहराते रहते हैं। बहुत वो हम सुंदर। कभी रास्ते में जा रहे होते हैं किसी टेम्पो में या तो वहीं पहचान, अरे आप तो उस नाटक में थे ना। तो जी, हमें तब ये गर्व महसूस होता है कि अमिताभ हैं हम यहाँ के कोटक बहुत शहर के। सुंदर। तो ये कहीं न कहीं हम समाज के बीच पहुँच रहे हैं, गहराई से उनको छू रहे हैं, जी तभी रिस्पॉन्स आ पाता है। जी। मुझे पता है हम चित्तौड़गढ़ में एक नाटक कहानी का रंगमंच करने गए थे, अच्छा। चित्तौड़ गर्ल्स कॉलेज में। जी जी तो स्टेशन पर लेने हम 3 कलाकार यहाँ कोटा से गए थे, हमें लेने 21 गाड़ियाँ आई थी। जी, कितने आदमी होंगे उनमें? बहुत शायद सुंदर। उस टाइम पे हमें महसूस होता कि शायद अमिताभ को भी इतना सम्मान नहीं मिला। तो ये रंगमंच का जुड़ाव ही है जी, लोगों से। डॉक्टर अन्नू सिंह जी, आगे भी आप नाटक लेखन करते रहेंगे, जी, निर्देशन करते रहेंगे, जी। क्या मानना है आपका? बिल्कुल, जब तक जान में जान रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। अभी 7 महीने, 8 महीने पहले अटैक पड़ गया। इससे पहले हमारी अवधारणा ये थी व्यक्तिगत जी कि हम जब भी मरेंगे, इस दुनिया को छोड़ेंगे, तो शायद हमें या तो विरोध करते हुए मर सकते हैं तो गोली लगेगी, है ना? बीमारी नहीं होगी, लेकिन ईश्वर का विधान था कि अभी अटैक झेल करके बैठे हुए हैं, तो ये जी थोड़ा-सा गैप अभी आ गया है। जी जी जो ही परिस्थितियाँ अनुकूल होगी, हम वापस हमारे रंग क्षेत्र में उस योद्धा की तरह अड़ जाएँगे, जिसका जुनून है जीत और जीत। जी। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी, चित्रशैली में पारंगत डॉक्टर अन्नू सिंह धाकड़ साहब। पेशे से प्राध्यापक हैं, लेकिन रंगकर्मी का जुनून देखते ही बनता है। कई नाटक लिखे हैं और निर्देशन भी किया है। आने वाले समय में इनकी यही सोच है कि जब तक जीवन है तब तक रंगकर्मी और चित्रकारी का काम करते रहेंगे और समाज और युवाओं को एक सही संदेश देते रहेंगे। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद कि मन की बात रख पाया मैं। जी।